करते हैं एमएसएमई की रिक्रूटमेंट की। एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर रिक्रूटमेंट 2020। ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये है एमएसएमई की रिक्रूटमेंट 2020। जो इसमें वैकेंसीज़ हैं उसकी बात करें, मैनेजर, सीनियर इंजीनियर, इंजीनियर, परचेस ऑफिसर, स्टोर्स ऑफिसर, सीनियर टेक्नीशियन, ये 12 वैकेंसीज़। बीटेक डिग्री डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें देखिए, मेन जो एक रिक्रूटमेंट का मेन ओवरव्यू होता है, जॉब रोल मैनेजर, सीनियर इंजीनियर, इंजीनियर, परचेस ऑफिसर, स्टोर्स ऑफिसर, सीनियर टेक्नीशियन, बीटेक डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर्स एक्सपीरियंस 12 वैकेंसीज, सैलरी 29,000 से 2,08,000, रोहतक हरियाणा। तो ये है मेन चीज़ें। 14 अगस्त लास्ट डेट है इसकी। ठीक है, नेक्स्ट पर आएंगे। अब देखिए, अब इसमें जो एलिजिबिलिटी की बात है उसमें देखिए, मैनेजर तो मेंटेनेंस मैनेजर, तो मेंटेनेंस मैनेजर एक वो पोजीशन है कि जिसके अंडर जो मेंटेनेंस इंजीनियर्स हैं काम करेंगे। मेंटेनेंस इंजीनियर के अंडर आईटीआई वाले काम करेंगे, उनके ऊपर डिप्लोमा वाले होंगे। तो इस तरह से एक चेन होती है और चेन में सबसे ऊपर होते हैं मेंटेनेंस मैनेजर। तो मेंटेनेंस मैनेजर के लिए डेफिनेटली एक्सपीरियंस चाहिए होगा, जो 5 साल का यहाँ मांगा है। और मेंटेनेंस मैनेजर के डिग्री इन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिक। बिकॉज मेंटेनेंस में देखिए सब आ गया, वहाँ बंदे को मैकेनिकल का भी काम करना होता है, इलेक्ट्रिकल का भी करना होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी करना होता है, मैकाट्रॉनिक्स जो एक इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का जो कॉम्बिनेशन है। तो वो उस तरह की ब्रांच वाले भी जो है मेंटेनेंस की जॉब में एलिजिबल होते हैं, ऑटोमोबाइल वाले भी। और जहाँ तक कि मैनेजर की बात है, तो मैनेजर अगर 5 साल इस फील्ड में रहा है कोई बंदा, तो उसे ऑब्वियस बात है कि पता ही होगा। अब देखिए, अब मैनेजर डिज़ाइन मार्केटिंग, ठीक है। सो मैनेजर डिज़ाइन का मैनेजर और मार्केटिंग का। तो अब डिज़ाइन में एक्चुअली क्या होता है, जो कंपनी का वो जो प्रोडक्ट है या फिर कोई कंपनी का इलेक्ट्रिकल डायग्राम है या फिर पैनल्स हैं, तो उनके डिज़ाइंस को देखना होता है। यहाँ पर देखिए, मैकेनिकल, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, मैकाट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल। सो डिज़ाइन एक ऐसी फील्ड होती है जिसमें मेनली मैकेनिकल वालों के लिए होता है, क्योंकि डिज़ाइन में आप ऑटोकेड, सॉलिड वर्क जानते होंगे, उस तरह के सॉफ्टवेयर्स का नॉलेज होना ज़रूरी है। तो आप अगर मैनेजर हो डिज़ाइन के, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी। सेकेंडली, डिज़ाइन में जो पैरामीटर्स आते हैं वो मैकेनिकल पैरामीटर्स होते हैं। तो इसी वजह से जो ये ब्रांचेस यहाँ पर दी हैं, ये सब मैकेनिकल के रिलेटेड ही हैं। 5 साल का एक्सपीरियंस वहाँ भी मांगा हुआ है। सीनियर इंजीनियर डिज़ाइन, डिग्री इन इंजीनियरिंग, इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये सीनियर इंजीनियर डिज़ाइन है। तो देखिए, मैनेजर होगा, उसके नीचे सीनियर इंजीनियर, उसके नीचे इंजीनियर्स होंगे। तो इस तरह की एक चेन होगी, एक हायरार्की होगी। इंजीनियर ट्रेनिंग में कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये इंजीनियरिंग ट्रेनिंग आप डिग्री के बाद डायरेक्टली इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हो। इसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल, मैकाट्रॉनिक्स, ये सारी ब्रांचेस वाले एलिजिबल है। मैकाट्रॉनिक्स के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी मानता हूँ, क्योंकि मैं जहाँ तक देख रहा हूँ कुछ सालों में रिक्रूटमेंट्स, तो मैकाट्रॉनिक्स वालों के कम ही रिक्रूटमेंट आते हैं। बिकॉज मैकाट्रॉनिक्स एक बिल्कुल ऑब्सोलीट होती जा रही है। काफ़ी कॉलेजों से ये जो मैकाट्रॉनिक्स की स्ट्रीम है उसे भी डिसकंटिन्यू किया जा रहा है, क्योंकि उतने एडमिशन्स नहीं हैं। एडमिशन्स नहीं है क्योंकि वैकेंसीज नहीं हैं, और वैकेंसीज इसलिए नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले ही इतने सारे स्टूडेंट हो जाते हैं कि मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियर की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो देखिए, परचेस ऑफिसर कॉमर्स, डेफिनेट बात है। अगर आप परचेसिंग में जाना चाहते हैं तो आपका कॉमर्स होना चाहिए आपका, क्योंकि आप फाइनेंशियल फील्ड से आपका अगर थोड़ा रिलेशन है तो ही आप परचेस अच्छे से हैंडल कर पाओगे। तो डिग्री इन कॉमर्स फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और 3 साल का आपका इसमें एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। सीनियर टेक्नीशियन की बात करें तो देखिए, जैसा मैंने पहले कहा, आईटीआई वाले टेक्नीशियन होते हैं, और जो सीनियर टेक्नीशियन होगा वो डिप्लोमा वाला होगा। तो इसलिए यहाँ डिप्लोमा वालों की जो है एक रिक्वायरमेंट है। डिप्लोमा इन मैकेनिकल प्रोडक्शन विथ पोस्ट डिप्लोमा इन टूल डिज़ाइन, कैड कैम, और डिप्लोमा इन टूल डाई मेकिंग, इलेक्ट्रिकल एंड मैकाट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स है सीनियर टेक्नीशियन के लिए। कुल मिला के एक अच्छी खासी मैं मानता हूँ अपॉर्चुनिटी, बिकॉज कम से कम देखिए, सीनियर टेक्नीशियन को भी 30 साल तक का जो है एज लिमिट का क्राइटेरिया है, बाकी इंजीनियर के लिए 32 ईयर्स का। जबकि सीनियर टेक्नीशियन में 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो डेफिनेट बात है कि वहाँ पर इसी वजह से 30 साल रखा हुआ है। और एक अच्छी बात यह है कि यहाँ इंजीनियर के लिए कोई भी क्राइटेरिया देखिए आप नहीं है, कोई भी एज लिमिट
कोई भी किसी भी तरह का एक्सपीरियंस यहाँ पर नहीं मेंशन किया है, वो अच्छी बात है। पोस्ट वाइज देखें तो कम है, लेकिन दोस्तों हमेशा दिमाग में ये रखना चाहिए कि जो चीज़ें हमें ऐसा लगता है कि कम है, वो जितने भी कैंडिडेट्स हैं सबको ऐसा ही लगता होगा ये पोस्ट्स कम है, तो उसी को सोच के लोग उतने ही लोग अप्लाई करेंगे जो श्योर हैं कि वो उसमें जा सकते हैं, जिनकी प्रिपरेशन अच्छी है। तो अगर आपकी भी अच्छी है और आप इसमें अगर तैयारी करने की थोड़ा इंटरेस्ट रखते हो तो आपको ज़रूर से अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन देखो ऑब्वियसली कम हो जाएगा, क्योंकि पोस्ट कम है तो आधे से ज़्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं करना चाहेंगे। देखिए पे स्केल ये आप पढ़ लो, पे स्केल जो भी है, जो भी पोस्ट का है, मिनिमम पे स्केल 29,000 का तो है ही, सीनियर टेक्नीशियन का भी। अब अप्लाई करने के लिए आपको देखिए रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको पोस्टल एड्रेस पे सेंड कर देना है। ये देखिए 14 अगस्त 2020 से पहले। तो ये आपको डिटेल अगर चाहिए, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है तो इसलिए डिटेल चाहिए तो यहाँ क्लिक कर देना आप। ये जो रिक्रूटमेंट है उसकी पूरी मैं आपको एक लिंक दे दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, पढ़ लेना। कोई दिक्कत आ रही है मुझे कमेंट में बता देना। अच्छा लगा वीडियो लाइक दे देना। अगर कोई आपकी शिकायत है, कोई दिक्कत है, कमेंट बॉक्स में प्लीज़ हमें बताइए आपकी क्वेरी। चैनल को शेयर कर देना, हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें। चलिए दोस्तों, गुड बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।